मिनट पूरी खबर का। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमार जनजाति के लोगों ने धमतरी कलेक्टर से गुहार लगाई है। कमार जनजाति के राष्ट्रीय सदस्यों ने धमतरी कलेक्टर से मांग की है कि जिले के कमार जनजाति के लोगों को वन अधिकार पट्टा जल्द से जल्द दिया जाए। साथ ही जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गाँव में कोरोना काल से बंद पड़े स्कूलों को भी खोला जाए। मैं कमारों की समस्या, घोड़ा गांव और बोयर गांव की समस्या लेकर के और ये पूरे जिला का, धमतरी जिला के जितने भी कमार हैं उनके समस्या लेकर के यही पट्टा के नाम से मैं आया था। और कई बार फॉरेस्ट लोग कमार आदमियों को तंगाया जा रहा है क्योंकि प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं और पट्टा के लिए रोक रहे हैं। इसलिए मैं कलेक्टर से निवेदन किया हूँ। हम लोगों की मांग, पट्टा की मांग के संबंध में आए थे और स्कूल बोयर गाँव जो मेस्का पंचायत में पड़ता है, अभी तक कोरोना काल से पहले से बंद हुआ है स्कूल, उसको तत्काल खुलवाने चाहिए। स्कूल तो अभी आपको पता है कि कोविड कारण से बंद किए हुए थे। इसकी समीक्षा करके हम पुनः स्कूल खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 2005 संशोधित अधिनियम 2006 से ये चल रही है और उस समय पूरी समीक्षा कर लिया गया है और सबको जो पात्रता है उनको पट्टा दे दी गई। आज हम पुनः इसके आवेदन पर परीक्षण करेंगे कि वास्तव में है क्या चीज़ और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का जीवन सहायक उपकरण प्राप्त करने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सामाजिक न्याय विभाग ने किया, जिसमें पुस्तकों को कई उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में विदिशा विधायक शशांक भार्गव, शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह, जनपद अध्यक्ष रामा देवी ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद रहे। भारत सरकार के द्वारा जो हमारे वृद्धजनों को, निःशक्तजनों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वे मिलें, इसके लिए आज यहाँ पर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर बैठी हुई है, सारे वरिष्ठजनों का परीक्षण चल रहा है और 26 ऐसे उपकरण हैं जिनकी आवश्यकता 60 वर्ष के बाद हमारे वरिष्ठजनों को पड़ती है, वे उनको उपलब्ध हो जाएं और उनका जीवन भी सामान्य जीवन रहे। ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इसलिए अनेक प्रकार की योजनाएँ मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने बनाई है। केंद्र सरकार देश के 2 राज्यों में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कर रही है, जिसमें एक आंध्र प्रदेश में तो दूसरा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। होशंगाबाद जिले के इटारसी, पथरौटा, कीरतपुर को सेंटर बनाया गया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने फीता काटकर नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर का लोकार्पण किया। हर प्रकार से सरकार, हर प्रकार से हमारे विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। मरने वाली चीज़ को क्या है, कभी कभी होता है, कई कारणों से बीमारियां आ जाती है, तो कोई मनुष्य पे भी बीमारी आती है तो बच नहीं सकते। इस प्रकार से गौ माता के लिए भी कोई ऐसा गलत थोड़ी सोच है कि मतलब मरे तो हम लोग बचाए नहीं, बचाने में सभी लोग विभाग के लोग लगे हुए हैं। शाजापुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने जटाशंकर महादेव परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। 2,26,000 से अधिक किसानों के खाते में 485 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीमा राशि जो है उसके वितरण का काम किया है। पूरे प्रदेश के अंदर 7,600 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में आज अंतरित की गई है और उसी कड़ी में अपने शाजापुर जिले के अंदर भी लगभग 2.25 लाख किसानों के खाते के अंदर 485 करोड़ रुपए की राशि जो है वह वितरित की गई। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल 2 दिवसीय दौरे के दौरान खरगोन के महेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने महेश्वर के ऐतिहासिक जगहों को घूमा और नर्मदा नदी में नौका विहार का लुत्फ उठाया। वहीं राज्यपाल ने महेश्वर के बुनकरों और हथकरघा चलाने वाली महिलाओं से चर्चा की। महिलाओं ने बताया कि उनकी हफ्ते का कमाई करीब 1,000 रुपए तक हो जाती है और इस दौरान कलेक्टर, एसपी और राजभवन का स्टाफ उनके साथ मौजूद रहा। सिंधिया राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक महाजी शिंदे को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया और श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई। ग्वालियर में जय विलास पैलेस में मराठी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी महाजी शिंदे को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाजी शिंदे देश के महान शासक थे और उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महाजी सिंधिया जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस देश के लिए
तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की है कि उन्होंने देश के लिए बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के कारण इस देश को जोड़कर रखने में उन्होंने जो त्याग बलिदान किया है, मैं उनकी पुण्यतिथि पर उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह ने अपने दिए बयान पर सफाई दी है। पीएचई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली चेतावनी पर सफाई देते हुए कहा कि पार्टी और सरकार के खिलाफ कुछ भी करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। सीएम की योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देना मेरा उद्देश्य। आपको बता दें कि विधायक ने 19 फरवरी से धरने की चेतावनी दी थी। मेरा कोई भी पत्र शासन के खिलाफ या माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं गया। कुछ जो जनहितकारी योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो धरातल पे सही नहीं चल रही थी। उसको लेके ही हमने कलेक्टर साहब को अधिकारियों के खिलाफ पत्र दिया था, क्योंकि जो योजनाएं हैं जनहितकारी, नल जल योजना विशेष रूप से थी जिसमें कि काफ़ी अनियमितताएं हो रही थी, उसको लेके मेरा पत्र गया था। मैं कभी भी अपने सरकार के खिलाफ और अपने माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कोई पत्र कभी नहीं दिया और ना दूंगी। कोरबा में एक बार फिर बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने शहर में संचालित गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल को सील करने के आदेश जारी किए हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स की मनमानी के कारण राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा जनजाति की एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मसले पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया था। खबर दिखाए जाने के बाद अफसर हरकत में आ गए और कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने अस्पताल को सील करने के आदेश जारी किए। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ चुनाव 2022 के मतदान के बाद मतगणना हुई और देर शाम चुनाव परिणाम आ गए, जिसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चंद्रशेखर वाजपेयी, उपाध्यक्ष पद के महिला में दिव्या जायसवाल और पुरुष में कुंज बिहारी श्रीवास्तव, सचिव कमल सिंह, सह सचिव में श्वेता शास्त्री, कोषाध्यक्ष में भरत लाल लोनिया और ग्रंथालय सचिव दानेश्वर, ग्रंथालय सह सचिव में विनय दुबे और क्रीड़ा सचिव में मनोज पाठक की जीत हुई। मैंने अपने भाषण में, एक मंची भाषण में बोला था कि जो कोरोना काल में वकीलों को बहुत दिक्कत गई है, तो सबसे मुख्य मुद्दा जो है वकीलों का सामूहिक बीमा, हेल्थ बीमा और जो डेथ क्लेम है उस पर ध्यान देना है, बहुत काम करना है, जम के और जल्दी काम करना है। दूसरा, यहाँ जो जमीन हमको मिली है शासन से, उसमें जूनियर अधिवक्ताओं के लिए बैठने की सुव्यवस्थित एयर कंडीशनर फर्निश्ड पूरी व्यवस्था, शानदार, महिलाओं के लिए अलग, हमारा मीटिंग हॉल अलग, अच्छी व्यवस्था करके अच्छी बिल्डिंग बना के, ये महत्वपूर्ण काम है। बाकी सारे काम तो चलते रहेंगे। शाजापुर के उत्कृष्ट बालक प्री मैट्रिक छात्रावास और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का कलेक्टर दिनेश जैन ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास की व्यवस्थाएं देखी। छात्रावास प्रभारी को व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली और रसोई का निरीक्षण भी किया। छात्रावास है और एक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है, वो ट्राइबल विभाग का है। उसका आज हम लोगों ने आकस्मिक निरीक्षण में नियुक्त भी किया था। तो वहाँ पे काफ़ी सारी अभी असुविधाएं हैं, भवन के मेंटेनेंस वगैरह, टॉयलेट्स का, किचन की अच्छी व्यवस्थाएं और इन सब चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का, लाइट्स प्रॉपर ना होना का अभाव दिख रहा है। तो हम लोग विभाग से बात करके और प्रॉपर वहाँ व्यवस्था, वहाँ अधीक्षक वगैरह वहाँ रहें, बच्चों को देखें और जो कैपेसिटी है छात्रावासों की, उतनी कैपेसिटी के बच्चे वहाँ रखे जाएं ताकि शासन की योजनाओं का उनको प्रॉपर लाभ मिल सके। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विदिशा अशोकनगर रोड हिनौतिया चौराहे पर किसानों ने चक्का जाम किया। नटेरन थाना प्रभारी यूपीएस चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी। किसान नहरों में पानी न आने को लेकर परेशान हैं और किसानों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बिलासपुर में महिला सफाई कर्मी के साथ अभद्र टिप्पणी करने और सैलरी समय पर नहीं देने वाले लाइंस कंपनी के मैनेजर शैलेंद्र सिंह के खिलाफ आखिरकार सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 5 दिनों तक अपने हक और स्वाभिमान के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने वाले कर्मचारियों की जीत हुई है। मामला दर्ज होने के बाद सफाई मित्रों ने हड़ताल खत्म कर दिया। आपको बता दें कि बीते 5 दिनों से 200 से अधिक सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। आंदोलन में बैठे थे। हमारे जितने सफाई कर्मचारी हैं उनका 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। उस एवज में लिखित में सूचना भी दिए थे नगर निगम को, लायंस कंपनी को, जिसमें लायंस कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर शैलेंद्र सिंह
उसके द्वारा महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया गया, अपने चैम्बर में बुला के कुछ अश्लील कमेंट्स किया गया। उस मुद्दे पर भी हम बैठे थे कि वेतन तो उसको देना ही पड़ेगा, वेतन जितना भी बकाया है, लेकिन उसके बावजूद जो अश्लील कमेंट किया है उस पर हम चाहते थे उसके नाम से FIR दर्ज हो। रायगढ़ के तहसील कोर्ट में पिछले दिनों वकीलों के बवाल से नाराज कर्मचारियों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। दोषी वकीलों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के सभी विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में कर्मचारियों के अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी शामिल हुए। साथ ही तहसीलदार संघ के प्रांतीय पदाधिकारी भी रायगढ़ पहुंचे। कर्मचारियों की नाराजगी के बाद पुलिस ने भी 3 वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज की है। कर्मचारियों ने सोमवार तक दोषी वकीलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जैसा कि एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को पीछे से मार दिया जा रहा है, वो भी एक अधिवक्ता के द्वारा, ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। इनके ऊपर उचित कार्रवाई चाहते हैं अपन। हमने अपने प्रांत के भी सभी साथियों को बुलाया है, अभी हम लोग मीटिंग करेंगे, इनका जो निर्णय होगा उसी प्रकार हम लोग करेंगे। बाकी ये जो भी है हम लोग हर चीज़ लोकतंत्र के दायरे में ही करेंगे। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का शांति भंग की स्थिति हो। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि कल जो घटना घटी है तहसीलदार जी के यहाँ, तहसीलदार जी के न्यायालय में, कि अधिवक्ताओं द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई, उस संबंध में हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कर्मचारी से इस प्रकार का घटना घटना शोभनीय नहीं है, बहुत अशोभनीय है और उसी का विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सुहागपुर इलाके में झीरमटा नदी पर अवैध रेत बजरा और उत्खनन के लिए बना अस्थायी पुल ढहा दिया गया और SDM अखिल राठौर के निर्देश पर तहसीलदार ने मौके पर जाकर JCB से इस पुल को हटवा दिया। पिछले कई दिनों से खनन माफिया राजनीतिक संरक्षण के चलते अवैध रेत बजरा उत्खनन के लिए अस्थायी पुल बनाकर खनन परिवहन कर रहे थे। बुढ़ार जनपद पंचायत के बखू नगर परिषद में करीब 20,000 आबादी वाली नवगठित नगर परिषद में 15 वार्ड हैं, जहां पिछले 1 महीने से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग तो कई किलोमीटर दूर से पानी लाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और बीते कुछ दिनों से पेयजल सप्लाई के पंप रोजाना खराब हो रहे हैं, जिससे नगर परिषद टैंकरों से पानी की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक समय पर पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा। हालांकि संबंधित अधिकारी जल्द ही समस्या का समाधान करने की बात कर रहे हैं। काफ़ी दिन से पानी की समस्या चल रहा है, एक एक बूंद के लिए आदमी परेशान है। आज लगभग 4 महीने से तो बिल्कुल, आज 15 दिन हो गया बिल्कुल। अभी बीच में 5 दिन में, 1 हफ्ते में एक टैंकर भी आता था, वो भी बंद है। और मैं कई बार शिकायत भी किया, एक बार हेल्पलाइन में भी किया, तो मेरा शिकायत को आए और कटवा दी, बोले हम आपका सब काम कर देंगे। फिर अभी तक किसी को पता नहीं। आज कंटिन्यू 15 दिन से बिल्कुल हैंडपम्प में आपका टैंकर में पानी नहीं आ रहा है। विगत कुछ समय से पानी की जो मशीन है, मोटर है, वो जल रही है, 2 बार जल गई है। इसके लिए हमने व्यवहारी से भी मोटर मंगा के डलवाई, लेकिन बोर में डलवाई, लेकिन काम वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। टैंकर से हमारे द्वारा निरंतर पानी का प्रदाय किया जा रहा है। शीघ्र ही समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। खुरई के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती ने ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दी। दरअसल युवती परीक्षा देने सागर जा रही थी, लेकिन वो गलत ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन चलने के बाद युवती घबराहट में प्लेटफॉर्म पर कूद गई। हिम्मत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, बस मामूली चोटें आई हैं। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। गाड़ी निकल रही थी प्लेटफॉर्म से, एक लड़की जिस उम्र के कोई अंदाजा नहीं, वो गाड़ी चलती गाड़ी से कूदी प्लेटफॉर्म पे। उसको लगा कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, पर क्योंकि उसका स्टॉपेज नहीं है गाड़ी नहीं रुकी, चलती ट्रेन से वो कूदी। कूदने के बाद उसको सिर में चोट आई। उत्तर में पहुंचा, उसके परिजनों को किसी ने सूचना दी। परिजन जो है ना, ये पारस हॉस्पिटल में लेके आए। पारस हॉस्पिटल में मैंने जाके संपर्क किया, लड़की की देखा, लड़की ठीक है, डॉक्टर द्वारा बताया गया लड़की ठीक है। दमोह जिले में लगातार बाल भिक्षावृत्ति बढ़ती जा रही है। 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में बच्चे चौराहों पर भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दमोह का एक पूरा गांव तिदोनी, जहां इस गांव के बच्चे शहर आकर भीख मांगते हैं। यहाँ की महिलाओं की माने तो पहले बच्चे खेल तमाशा दिखाकर 2 जून की रोटी कमाते थे, लेकिन सरकार ने जोखिम का हवाला देते हुए खेल तमाशे बंद करवा दिए हैं। अब ये भीख मांगने पर मजबूर है। जब
हमारे सामने कोई बच्चा आता है तो हम उसकी काउंसलिंग करने के पश्चात जो भी उचित निर्णय समिति समझती है उसका निर्णय किया जाता है। और मुख्य रूप से भीख मांगने वाले बच्चों का कार्य करने का काम महिला बाल विकास का है, ना कि बाल कल्याण समिति का। अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चा या कोई भीख मांगने वाला बच्चा कोई भी NGO 1098 का लाता है या कोई भी आम जनता लाती है, समाज सेवक लाता है, तो उस पर काउंसलिंग करने के पश्चात जो भी उचित निर्णय होगा वो किया जाए। देखिए, शासकीय संस्थाओं में तो हमारे पूरे विभाग काम कर रहे हैं, सब कलेक्टिव रूप से काम करते हैं, एक होकर के काम करते हैं। जैसे आपकी जानकारी में होगा, हमारा जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग से डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बना है। तो इस प्रकार से हम लोग मिलजुल करके, चाहे बाल श्रम हो, चाहे बाल भिक्षावृत्ति हो, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। उमरिया में लव जिहाद का मामला सुर्खियों में है। कोतवाली थाना में महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी जफर को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि आरोपी जफर का पीड़ित महिला की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और आरोपी उससे मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां आरोपी ने मां से ज्यादती की। मामले के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों में संयुक्त रूप से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उमरिया शाखा द्वारा हमें लव जिहाद की एक शिकायत को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो तथ्य हैं उनकी जांच कराई जाएगी और जांच में तथ्य सही पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ कल दिनांक को एक महिला ने आवेदन किया था लिखित में, जिसके संबंध में हम लोगों ने उसको तस्दीक किया और घटना के अनुसार कायमी की गई, जिसमें आरोपी नामजद था। उसकी हमने तलाश करना चालू किया कल रात से ही और आज दिनांक को उसको गिरफ्तार किया है सुबह, और उसके बाद उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और वहां से उसको 15 दिवस के लिए जेआर पे भेज दिया गया है। बुरहानपुर पुलिस ने 17 महीने की बच्ची की हत्या का खुलासा करते हुए महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की आरोपी बच्ची के घर के सामने रहने वाली अलका बाई निकली है। दरअसल आरोपी महिला के गांव के ही नितिन से अवैध संबंध थे और उसे शक था कि नितिन की मृतका के मां के भी अवैध संपर्क है, जिस कारण अलका ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी महिला ने मासूम बच्ची की हत्या कर उसे कुएं में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उस महिला को जेल भेज दिया गया है।